देखिए, देवघर में अब प्लास्टिक पार्क बनेगा। चतरा में भी बता दें कि लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। उद्योग विभाग CSR सोसाइटी का गठन करेगा। उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रोजेक्ट भवन में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने उद्योग विभाग की यह समीक्षा की है और इस समीक्षा में, इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि देवघर में देखिए पार्क बनेगा, प्लास्टिक पार्क बनेगा और वहीं चतरा में भी लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। तो देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ सीधे लाइव अजय लाल जुड़ गए हैं फोन। अजय जलाल, देखिए ये अब देवघर वासियों को और चतरा वासियों को सौगात मिलने वाली है। जहां देवघर में एक तरफ प्लास्टिक पार्क, वहीं चतरा की बात करें तो यहाँ लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है अधिक इस पर? देखिए पूर्णिमा, राज्य के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, इस वक्त भी उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जो आपने जानकारी दी, जो अहम जानकारी है, सबसे पहले जैसा कि आपने भी चर्चा किया कि देवघर में प्लास्टिक पार्क का निर्माण होना है और चतरा में लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। लॉजिस्टिक पार्क एक मतलब कि कहने का वो एक नया तरीका है, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर बसों की पार्किंग बनेगी, कारों की पार्किंग बनेगी, गाड़ियां आ जा सकेंगी। आजकल उसको लॉजिस्टिक पार्क बोलते हैं। लेकिन जो सबसे अहम है आज की समीक्षा बैठक में, रियाडा उद्योग विभाग की एक इकाई है, झारखंड औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार। ये जो संस्था है उद्योग विभाग की एक विंग है, एक शाखा है रियाडा, जिसको पूरा बोलते हैं हिंदी में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार। ये संस्था करती क्या है? लोगों को जमीनें देती हैं कि आप सरकार के स्तर पर जमीन ले लें 1 रुपये एकड़ के हिसाब से, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो 11 रुपये एकड़ के हिसाब से, और कंपनियों से कहती है कि आप इस पे इंडस्ट्री स्थापित करें। लेकिन आज की समीक्षा बैठक में चौंकाने वाली जानकारी यह मिली कि रियाडा को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि कितने लोगों ने जमीन ली और कितने लोगों ने काम शुरू किया, या फिर कितने लोगों ने ऐसी जमीनों पर निजी स्कूल खोल लिए। आज सुबह के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रियाडा के अधिकारियों से जानना चाहा कि आपके पास क्या कोई आंकड़ा है कि कितने लोगों ने जमीन ली, जमीन लेने के बाद क्या उन्होंने कारखाने खोले। अधिकारी चुप हो गए समीक्षा बैठक में। जैसा कि अक्सर होता है कि मैं दिखवा लूंगा, अगली बैठक में करवा लूंगा, मैं नोटिस भेज दूंगा, यानी कि सरकारी भाषा में मंत्री को जवाब देने की कोशिश की गई। मंत्री भी शायद यह जानते हैं कि 2-3 महीने का वक्त है अभी मौजूदा सरकार में, फिर नई सरकार बनती है, क्या कुछ होगा। लिहाजा उन्होंने भी ज़्यादा इस मामले को रिजिड नहीं हुए। वो अधिकारियों को कहा कि आप तमाम ऐसे लोगों को नोटिस भेजिए जिसने ज़मीनें ली है और काम नहीं शुरू किया है। कई जो जानकारी मिली कि कई लोगों ने रियाडा की ज़मीन पर खटाल तक खोल लिए हैं, कई लोग स्कूल चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नोटिस भेजने की बात हुई है। नोटिस का क्या जवाब आता है कहना मुश्किल, लेकिन बड़ी लापरवाही है विभाग की, रियाडा की, कि जमीनें लोगों ने ले ली, न कारखाने खुले, न फैक्ट्रियां खुली, खुल गया खटाल और निजी स्कूल। इस मामले को लेकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता थोड़े नाराज दिखाई पड़े। और क्या कुछ वजह रही कि विभाग के पास इन आंकड़ों का कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई आंकड़ों का आकलन नहीं है? इसके पीछे क्या कुछ वजह रही? कुछ उन्होंने इस पर जवाब दिया? देखिए पूर्णिमा, सबसे अहम बात है कि इससे पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास रहा है। आप जानती हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री के पास 2000 काम होते हैं, उनकी व्यस्तता जग जाहिर है। वो ज़्यादा एक प्रकार से विभाग पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे, क्योंकि कई विभागों के मालिक खुद मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। गृह विभाग हो गया, अन्य कई विभागों के कार्मिक हो गए, गृह कारा हो गया, इसके पहले शिक्षा भी था, ऊर्जा मंत्री का प्रभार भी मुख्यमंत्री के पास है। अब जबकि ये विभाग सेपरेट मंत्री के पास गया है, तो समीक्षाओं का दौर लगातार जारी है। और एक जो अहम है, मुझे लगता है कि नोटिस जाएगी ऐसी कंपनियों को। और एक जो सबसे अहम है कि देवघर का जो पेड़ा है जिसका निर्माण यहाँ के कारीगर करते हैं, उसे लेकर बात हुई है कि इस देवघर के पेड़े को GI
टैग देने की कोशिश होगी। इसके लिए भारत सरकार के पास अप्लाई करना पड़ता है। यदि देवघर के पेड़े को जीआई टैग मिल गया जी, तो इसका मतलब यह हो कि कोई भी राज्य कहीं भी विदेशों में इसका कोई कॉपी नकल नहीं कर सकता है। और इन सब के बीच एक जो सबसे अहम और बात है कि नामकुम में आईटी टावर बनकर तैयार है। अभी तक विभाग ने इसको हैंड ओवर नहीं लिया है। राज्य के उद्योग मंत्री इस मुद्दे पर भी नाराज थे कि जब इतना बड़ा भवन बन गया, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, तो इसमें आप हैंड ओवर नहीं ले रहे हैं और क्या करना है। तो हुआ यह कि भाई इसको किराए पर देना है किसी ना किसी व्यक्ति को। तो किराया कैसे देंगे? रेट इतना ज्यादा है कि कोई आ ही नहीं रहा है किराया लेने के लिए। कहा गया कि आप चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कीजिए। जी अजयलाल, तो उद्योग विभाग के समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये सारे फैसले धरातल पर कब तक उतर कर आते हैं। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए, समीक्षा बैठक की गई जहां देवघर में प्लास्टिक फैक्ट्री, वही चतरा में भी प्लास्टिक पार्क, माफ कीजिएगा, वही चतरा में भी लॉजिस्टिक पार्क बनने का यह निर्णय लिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।